आपको मेरे और काजल के टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एंड आप लोग सब जानते होंगे कि ये कंपटीशन कितना बड़ा है, और इस कंपटीशन का जज पता है कौन है? गॉड ऑफ डांस मनु भार्गव। अंशुमन, तुम यहां से जा सकते हो। और दोबारा फिर मेरे घर पे कभी मत आना। सुनाई नहीं दी बात? यहां से जाओ। समझ नहीं रहे हो? जाओ यहां से। चले जाऊंगा आंटी, बट आई मीन आपको मेरे और काजल के एक साथ डांस परफॉर्म करने से प्रॉब्लम क्या है? मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहां से। आंटी लेकिन आप एक बार मेरी बात। आंटी आपने अपने घर का दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन मेरे और काजल की फ्यूचर का दरवाजा बंद नहीं कर पाएंगी। आप परमिशन दें या ना दें, मैं काजल के साथ परफॉर्म करके रहूंगा टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में, और हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप भी नहीं। काजल, अपने घर पे आए मेहमान से ऐसे बिहेव करते हो क्या तुम लोग? दरवाजा खोल। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। मैंने तुम्हें अंदर बुलाया था नाश्ता करने के लिए। अगर तुम काजल से कुछ और बात करना चाहते हो तो अंदर आ सकते हो। अगर तुम डांस के बारे में बात करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। माँ, ये आप कैसी बात कर रही है? मेरा दोस्त है, वो मेरा पार्टनर है टिकट टू बॉलीवुड में। हाँ, वो तेरा दोस्त है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा बोल रही हूँ, तू इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अंशुमन, 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 मिल गई आपको तसल्ली? आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है अंशुमन से? मिलने आया था ना वो मुझे। हाँ, तो मिल लिया, बात खत्म। बात खत्म? अभी तक बात शुरू भी नहीं हुई है। आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे डांस करने से। क्या रीजन क्या है, बताइए। ये डांस का भूत क्यों सवार है तुझ पे? कुछ और कर सकती है तू। इस डांस कंपटीशन में क्यों भाग लेना है तुझे? इस घर के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। कब तक आप अकेली हम सब के लिए काम करती रहेंगी, सारा बोझ उठाती रहेंगी? मुझे भी तो मौका चाहिए ना अपने आप को प्रूव करने का। और हाँ, इसके लिए भी, अपने छोटे भाई के लिए भी। मैंने पार्थ को प्रॉमिस किया है कि मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा के रहूंगी, उसको डॉक्टर बनाकर उसका सपना पूरा करूंगी। अब इतने सारे पैसों का इंतजाम करने का कोई और तरीका मुझे सूझा ही नहीं। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद नहीं आया तो फिर आप ही मुझे रास्ता बता दीजिए। बताइए, हम एडमिशन फीस कैसे अरेंज करें? अगर आप मुझे ये बता पाई तो फिर मैं अपना नाम वापस कर लूंगी कंपटीशन में से। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाई तो तब तक आप मुझे नहीं रोक सकती। मैं नहीं जानती आपको मेरी कितनी चिंता है, लेकिन मुझे पार्थ की बहुत चिंता है।
और हाँ, मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकती है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से। अगर आप जिद्दी हैं, तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। काजल, काजल सुन तो मेरी बात। तुम दोनों की चिंता न होती तो कब की हाँ कर चुकी होती काजल। तेरे डांस के लिए साथ भी देती तेरा। और तू जिस डांस को अपना सब कुछ समझ रही है ना, वो एक दिन तेरे लिए सबसे बुरा सपना साबित होगा। ये डांस तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनके तेरे सामने आएगा। अरे ये क्या देख रहे हो रोचक? ये वो पार्टी वाली फोटो है ना? ला ला मुझे भी दिखा। अरे ये सब वेटर की, खाने पीने की, ये सब किचन की फोटो है। हमारी फोटो कहाँ है? हमारी फोटोज में लाई नहीं माँ। क्यों? ये वेटरों की फोटो रख के हम क्या करेंगे? इन फोटोज में मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसका हाथ काजल के ऊपर झूमर गिराने में है। बस एक बार वो मेरा हाथ लग जाए, फिर पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे किसका दिमाग है। कौन है वो जिसने मेरी काजल के ऊपर जानलेवा हमला करवाया। तो पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया रोचक। ऐसा कुछ नहीं है। और काजल के ऊपर जो झूमर गिरा था वो एक संजोग था सिर्फ। वो एक संजोग नहीं था माँ, एक सोचा समझा प्लान है। और अब यही मैं सबके सामने प्रूव करके रहूंगा। और आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये किसी और के इशारे पे हुआ है। मैं बस सबूत ढूंढ रहा हूं। तो जो कोई भी है ना, मैं उसे काजल के सामने ला करूंगा। और ये मेरा वादा है आपसे। रोचक सुन सुन, अपना टाइम वेस्ट करा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है रोचक। हे भगवान, अगर रोचक को पता चल गया कि इस सब में मेरा भी हाथ था तो उसका तो विश्वास उठ जाएगा मुझ पर से। तो उसकी नजरों में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? आज मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ। पूरे हफ्ते की टिप इकट्ठी की है मैंने तुम्हारे लिए। बोलो क्या लोगे? जो दिल करे चूज कर सकते हो। सीरियसली कुछ भी चूज कर सकता हूँ? कुछ भी। बदल तो नहीं जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। बोलो क्या चूज किया? मैं तुम्हें चूज कर रहा हूँ काजल। क्या? ट्रीट देने वाले को ही खा जाओगे तो फिर बिल कौन भरेगा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ काजल। मैं अपनी डांस पार्टनर के लिए तुम्हें चूज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है तो अभी बता दो मुझे, वरना ये सब कुछ भूल जाओ यहीं पर। अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कैसी लगी? मैंने बनाई। तुमने
तुमने तस्वीर बनाई थी और मैंने उसमें रंग भर दिए। इसका मतलब तुम मेरे साथ परफॉर्म कर रही हो? आंटी मान गई इस बात के लिए? नहीं मानी तो नहीं है, पर मान जाएंगी। और ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? मैंने कंडीशन ही ऐसी रख दी उनके सामने जो वो पूरी नहीं कर पाएंगी। मतलब तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उसी कहावत को मैंने उल्टा कर दिया। अब 9 मन तेल नहीं होगा पर राधा नाचेगी। काजल तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रही हूँ कि अब ना वो मेरी कंडीशन पूरी कर पाएंगी ना मुझे नाचने से रोक पाएंगी। इसका मतलब उन्हें मानना ही पड़ा ना। That's amazing, काजल। Thank you so much। इसका मतलब अब टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगी। तुमने मेरा पार्टनर बनके मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया। थैंक यू सो मच। अब देखती हूँ मम्मी, मुझे अंशुमन के साथ डांस करने से और टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से कैसे रोकती हैं आप। नमस्ते जी, किससे मिलना है? महेश नाम है हमारा, तिरुपति एजेंट के मालिक हैं हम। अच्छा तो ये घर बेचना है? जी नहीं, शायद आपको गलतफहमी हुई है। किसने बुलाया आपको? इसे हमने बुलाया है रश्मि। आइए। नमस्ते। तुमने बुलाया है अम्मा? तुम घर बेच रही हो? अच्छी तरह से जे घर देख ले मुड़ा। हाँ। ज्यादा से ज्यादा कीमत चाहिए हमें। जाइए घर देख लीजिए। हाँ। अम्मा, तुम्हें ये घर बेचना है? क्यों? हमारी बेटी को तो बर्बाद होने से नहीं बचा सके, तुम्हारी बेटी को तो बचा सकते हैं ना। अगर बिन्ना को रोकना है तो पैसों की जरूरत होगी। इसी के लाने हमने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है। हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम सच्ची चाहती हो कि बिन्ना डांस ना करे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। अम्मा, इसके लिए घर बेचना गलत है। समस्या मेरी है, घर तुम्हारा है। तो क्या हुआ रश्मि? तुम्हारी समस्या हमारी समस्या है। तू जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर है। हमारे बेटा अपनी बीवी का पल्ला पकड़ के हमें छोड़ के चला गया, पर हमारी बेटी कल भी हमारे साथ थी और आज भी हमारे साथ है। उसे परेशान कैसे देख सकते हैं हम, है कि नहीं? घर तो आपका बहुत अच्छा है, घर बेचना है ना पक्का? हाँ भैया, हम ये घर बेचना चाहते हैं। अरे समझिए घर बिक गया। ये सब चल क्या रहा है हमारे घर में? सिर्फ कॉलेज में मेरे एडमिशन के चक्कर में हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे। Cheers। You missed it, सोनिया। क्या सॉलिड थप्पड़ मारा था काजल की माँ ने उसे, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। गोल्डन मोमेंट मिस कर दिया मैंने अपनी लाइफ का।
पर तुम पार्टी में आई क्यों नहीं थी? उसी काजल की वजह से। मैं तो एक सेकंड भी उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं अंशुमन कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। डोंट वरी सोनिया, जिस तरह से काजल की माँ ने उसे थप्पड़ मारा है ना, वो डांस के बारे में फिर से सोचेगी भी नहीं। अब ना तुम्हें उसे झेलने की जरूरत है और ना ही अंशु को। किसे हमें नहीं झेलना पड़ेगा दी? तुम्हें क्यों बताएं? ये हम दोनों का सीक्रेट है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपको क्यों बताऊं? ये मेरा सीक्रेट है। ओके बाय। अंशु कम ऑन, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसे तुम अपनी बहन के साथ शेयर नहीं कर सकते? रिहर्सल हॉल पे जा रहा हूँ दी। कंपटीशन शुरू होने में वक्त ही कितना बचा है। रिहर्सल्स? वो भी अकेले? नहीं दी, काजल है ना मेरे साथ। काजल वो अभी भी पार्टिसिपेट कर रही है तुम्हारे साथ? हाँ दी, इनफैक्ट मैं भी इसी बात से हैरान हूँ, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगा कि काजल क्विट कर देगी, लेकिन उसने अपनी मम्मी के सामने कंडीशन ही ऐसी रखी। उसने मुझे एक कहावत बताई थी कि ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उसने इसी कहावत को स्मार्टनेस के साथ अपने ही फेवर में यूज कर लिया। उसने कहा कि ना नॉर्मन तेल हो ना हो, लेकिन राधा तो जरूर नाचेगी। काजल बहुत जिद्दी लड़की है थी, एक बार उसने कुछ करने की ठान ली ना तो उसे पूरा करके ही रहती है। इनफैक्ट हमें काजल से सीखना चाहिए थी कि हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कैसे और कितना जिद्दी होना चाहिए। अब लेट हो रहा है मेरे को दी, मैं चलता हूँ। काजल मेरा वेट कर रही होगी। या बाय बाय सोनिया। काजल बहुत तेज लड़की है दी। ये अंशुमन जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। आई नो। हेलो हेलो तानिया, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या हुआ? क्या गड़बड़ हो गई? मुझे लगता है कि रोचक ने उस वेटर को पहचान लिया है जिससे तुमने झूमर गिराने के काम पे लगाया था। क्या? बताऊं क्या करे अगर रोचक को पता चल गया कि काजल पे झूमर गिरने वाला हादसा जो हुआ था उसके पीछे हम दोनों का हाथ है और उस वेटर को हम दोनों ने पैसे दिए थे इस काम के लिए, तो हम दोनों की खैर नहीं। अब क्या करूं, कैसे रोकूं उसे? तो आप मुझे फोन करके ये सब क्यों बता रही हैं? आपका बेटा है, आप संभालिए। या फिर आप ये चाहती हैं कि मैं कुछ करूं उसे रोकने के लिए? अब जानती है ना किस हद तक जा सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो, मैं ही कुछ करती हूँ। लेकिन अब क्या करूँ मैं? अभी तो एक काम करिए, मुझे ये पता करके बताइए कि काजल उसकी माँ के हाथों से पार्टी में थप्पड़ खाने के बाद भी डांस क्यों कर रही है। आखिर ऐसा क्या किया उसने, कैसे मनाया उसने? मैं जानती हूँ उस लड़की को, वो अपनी माँ के खिलाफ जाके कुछ नहीं करेगी। फिर ऐसा क्या किया उसने जो उसकी माँ तैयार हो गई है? जल्दी से पता करो और कॉल करो मुझे। और हाँ, संभालो अपने बेटे को, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या करूं मैं? मुझे क्या पता वो कलमुही काजल ने क्या करके मनाया होगा अपनी माँ को। अब मैं अपने गले की घंटी उतारूं या उसके बारे में सोचूं? क्या करूं मैं? भगवान भगवान करे रोचक को वो वेटर कभी ना मिले, जीवन में कभी ना मिले, वरना मेरी खैर नहीं। आइए आइए बैठिए। थैंक यू सर। सर ये जो तान्या शर्मा के यहाँ पर न्यू ईयर पार्टी हुई थी, वहाँ पर केटरिंग सर्विस आपने दी थी ना? हाँ, आपको कोई शिकायत है क्या? अरे नहीं नहीं सर, आपके लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया था। थैंक यू सर मैं तो आपको एक और ऑर्डर दे रहा था, लेकिन मेरी एक शर्त है सर। कैसी सर? तान्या शर्मा के आपने जो स्टाफ भेजा था वही स्टाफ मुझे चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, पूरा स्टाफ वही होगा। जी। सर ये आदमी भी आएगा ना? ये हमारा आदमी नहीं सर। कुछ गड़बड़ किया क्या सर? अरे नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है ना कि हरा भरा कबाब बहुत टेस्टी बनाया था इसने पार्टी में, तो मैंने सोचा मेरी पार्टी में भी अगर यही बना दे तो। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं डेट, जगह और मेन्यू आपको कॉल करके बताता हूँ, ठीक है? हाँ 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 सर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा।
हेलो महेंद्र, सुन। अरे तूने जो झूमर कांड किया था ना तानिया के घर पे, अरे वो एक आदमी तुझे ढूंढते हुए यहाँ आया है। तू एक काम कर, उस टाइम के लिए यहाँ मत आ। अच्छा, तो महेंद्र नाम है। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे तुझ तक पहुंचने में। एक बार तुझे काजल के सामने जाके खड़ा कर दूं, फिर काजल को भी यकीन हो जाएगा कि उस दिन पार्टी में जो कुछ हुआ सिर्फ एक हादसा नहीं था। और इसके मिलने से भी पता चल जाएगा कि सबके पीछे किसका हाथ है। काजल, किसने तुझ पर झूमर गिरवाया। अब तुझे अंशुमन और उसकी फैमिली के पास नहीं जाने दूंगा मैं काजल।